अब चलिए हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे डेफिनेट कीवर्ड्स। डेफिनेट कीवर्ड्स में क्या आता है? ऑल, सम, नो, सम नॉट, नॉट, कैन नेवर, ओनली, एनी। डेफिनेट कीवर्ड्स का मतलब क्या है? जब हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेट मतलब जो हमें दिख रहा है, जो हमें एकदम अच्छे से दिख रहा है डायग्राम में कि हाँ बिल्कुल ये है तो है, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब है कि हम लोग क्लियरली बता नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसमें इनडेफिनेट के कीवर्ड्स में क्या आता है? कैन, मे, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबली, ये सब कीवर्ड्स है। ये सब कीवर्ड्स आपको वेन डायग्राम बनाने में मदद करेगा। हम लोग कुछ और कीवर्ड्स देख लेते हैं कि और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ अलग टाइप के कीवर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोल देते हैं मोस्ट ऑफ, ऑलमोस्ट, कैन नेवर बी। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स देख लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। अब देखिए एटलीस्ट, सम, फ्यू, ओनली फ्यू, मेनी, मोस्ट ऑफ, मेजोरिटी, ऑलमोस्ट, माइनॉरिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, 1% टू 99% है। ये सारे जो है ये ट्रीट होंगे, दे ऑल आर ट्रीटेड एज सम। ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं एटलीस्ट, सम, फ्यू, ओनली फ्यू, ये सारे जो है ट्रीट होंगे सम कीवर्ड्स की जैसे, ठीक है। हार्डली ट्रीट होगा ट्रीटेड एज सम नॉट। 0% ट्रीट होगा ट्रीटेड एज नो। एंड देन लास्ट 100% ट्रीटेड एज ऑल। जब हम लोग वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो भी कीवर्ड्स है उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। मैनी, मोस्ट ऑफ, मेजोरिटी, ऑलमोस्ट, माइनॉरिटी, मैक्सिमम, यही एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता है और हम लोग को पता नहीं रहता कि हम लोग डायग्राम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग इसके लिए इन सारे कीवर्ड्स को हम लोग एज अ ट्रीट करते हैं सम की तरह, हार्डली को हम लोग ट्रीट करते हैं सम नॉट की तरह, 0% को हम लोग ट्रीट करते हैं नो की तरह, एंड 100% को हम लोग ट्रीट करते हैं ऑल की तरह। अब चलिए हम लोग आगे सीखते हैं वेन डायग्राम। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहां पे देख रहे हैं कीवर्ड्स ऑल, सम, नो, ओनली, एनी, उसके साथ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, ओनली ए आर बी, एनी ए आर बी। ये कीवर्ड्स के साथ मैं स्टेटमेंट लिया हूं। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग इस स्टेटमेंट को हम लोग वेन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी यानी पूरे के पूरे ए जो है बी के अंदर है, ऑल ए आर बी। सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब सम ए आर बी, ये पूरा जो कुछ पार्ट है ए का वो बी में है, यानी सम ए आर बी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्या सम बी आर ए भी सेम डायग्राम बनेगा? अब देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं सम बी आर ए। अब देखिए कुछ बी ए के अंदर है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, सम बी आर ए, ये भी सही है, ठीक है। नो ए आर बी, नो ए आर बी, चलिए देख लेते हैं। नो ए आर बी, नो का साइन ये रहता है कि हाँ कोई भी ए जो है, ए का कोई भी पार्ट बी के अंदर नहीं है, बी से कोई मतलब नहीं है ए को, नो ए आर बी, ठीक है। अब ओनली ए आर बी, ओनली का हमेशा याद रखिएगा, अपने नोट्स में भी बना लीजिएगा, रिवर्स ऑल, अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, ओनली के बगल में ब्रैकेट देके रिवर्स ऑल।
हम इसको क्या कैसे बोल सकते हैं, रिवर्स कर देंगे, हम लोग बोलेंगे ऑल बी आर ए, ओनली ए आर बी को हम लोग बोल सकते हैं ऑल बी आर ए। तो हम लोग कैसे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ऑल बी आर ए। एक बात और, आप कभी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देख लिए ओनली है, तो हम लोग पहली बात हम लोग रिवर्स ऑल कर देंगे, यानी जो हमारा बी होगा वो आगे आ जाएगा, ओनली की जगह में ऑल लग जाएगा, और ये बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा, यानी स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा ऑल बी आर ए। ठीक है, अब यहाँ पे बी पे थोड़ा सा टिक कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है तो हम लोग का दिमाग बहुत, मतलब एग्जाम में प्रेशर रहता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि ये ओनली वाला स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये मैं इसलिए ज्यादा इस पे जोर दे रहा हूं कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इस टाइप का ओनली का कोई भी स्टेटमेंट आए, बी जो है कभी भी किसी के साथ रिलेशन नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि ऑल बी आर ए और ओनली वाली स्टेटमेंट है, हम लोग इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन बी जो है किसी के साथ भी अपना रिलेशन नहीं बना सकता है। ऐसा मान लीजिए कि बी को कोरोना वायरस है, वो किसी के साथ टच नहीं हो सकता है, किसी के साथ वो रिलेशन नहीं बना सकता है। हम लोग आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस आप इतना जान जाइए, ओनली ए आर बी को हम लोग ऑल बी आर ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एनी बी ए आर बी, अब देखिए एनी आ गया, तो एनी को भी ब्रैकेट के अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर जब भी एनी आ जाए तो हम लोग एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे, एनी का मतलब ऑल। ठीक है, ऑल ए आर बी, इसका वेन डायग्राम कैसा हो जाएगा, ऑल ए आर बी, कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर कीवर्ड क्या बोल रहा है, सम नॉट, सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट है हमारा। अब इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, देख लीजिए, सम यानी कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सब कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसकी मदद से हम लोग सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम ए आर बी। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब कंक्लूजन देखते हैं, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। सम बी आर ए, क्या आपको दिख रहा है सम बी आर ए, बिल्कुल दिख रहा है, ये हमारा राइट हो गया। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो भी डेफिनेट है, जो हमारा डायग्राम है, जो दिख रहा है और वो कंक्लूजन में है तो सही होगा। ठीक है, सिलोजिज्म बस उसी पे डिपेंड करता है किनका इमेजिनेशन पावर कितना ज्यादा स्ट्रांग है और कितना जल्दी वो कैच कर ले रहा है कि हाँ जो हमको दिख रहा है वही हो रहा है। इस सिलॉक्स में जो दिखता है वही बिकता है। आप देख लीजिए सम बी आर ए, हाँ आपको दिख रहा है, हाँ कुछ बी ए है, बिल्कुल सही। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ऑल ए आर बी, ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए आपको दिख रहा है, नहीं बिल्कुल गलत हो गया, फॉलो नहीं होगा। नो ए आर बी, क्या यहाँ पे दिख रहा है नो ए आर बी, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पॉसिबिलिटी वाले, पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये मैं इसलिए बोला था कि जिनका अच्छा इमेजिनेशन पावर है, जो अच्छा एज्यूम कर लेंगे, वो तुरंत सिलोजिज्म के क्वेश्चन को बना लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के केस में। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है क्या पूरा ए बी हो सकता है, क्या पूरा ए बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ऑल ए आर बी मैं इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
ऑल ए आर बी, मैं इसको ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है क्या, हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम ये है और कंक्लूजन का डायग्राम ये है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है सम ए आर बी, सम ए आर बी, चलिए हम लोग स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिए। कंक्लूजन में बोल रहा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी हो सकता है। अब देखिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लिए, अब हम लोग इसको लाई कराएंगे, स्टेटमेंट को लाई कराएंगे। क्या सम ए आर बी है? बिल्कुल। कुछ जो पूरा का पूरा ए है वो बी के अंदर है, जब पूरा ए जो है बी के अंदर है तो कुछ ए तो बी के अंदर होंगे ही होंगे। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा ए बी के अंदर है तो कुछ जो है यानी सम ए आर बी तो लाई करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हाँ सही है। हमको ये देखना है कि हमें स्टेटमेंट को हमको गलत नहीं करना है, स्टेटमेंट को हमको लाई कराना है पॉसिबिलिटी की केस में। आप ध्यान से देखिए, ऑल ए, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हमारा स्टेटमेंट को भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी? अब यहां देख लीजिए, सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, हमको तो साफ दिख रहा है कि सम बी जो है वो ए है, तो पॉसिबिलिटी में हम क्यों जाएंगे, हम क्यों माने, जब हमको साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाँ सम बी आर ए है, तो हम पॉसिबिलिटी में क्यों जाए? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, होप सो आपको ये सारा कंक्लूजन समझ में आया होगा। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, और मैं कंक्लूजन इसलिए इतना सारा ले रहा हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक एक चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप बस शुरुआत से बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है ऑल ए आर बी। चलिए ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन चेक करेंगे। ऑल बी आर ए, क्या ऑल पूरा का पूरा बी ए है? बिल्कुल हमको साफ साफ है, नहीं दिख रहा है, चलिए गलत हो गया। सम बी आर ए, सम बी आर ए बिल्कुल सही है, कुछ बी जो है वो ए है। अब जो आप देखिए ध्यान से, जो ये पार्ट ए पार्ट बी का छेका हुआ है, देखिए इतना पार्ट जो है ए ने ले रखा है बी का, तो जाहिर सी बात है सम बी आर ए होगा ही, क्योंकि इतना पार्ट तो ए ले रखा है बी का, ठीक है। तो कुछ पार्ट बी का ए ले रखा है, यानी सम बी आर ए बिल्कुल सही है, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए सम ए आर बी है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। सम ए आर बी, देखिए जब पूरा का पूरा ए बी में है तो कुछ ए तो बी में ऑटोमेटिकली ही होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा सही। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सम हमें साफ साफ दिख रहा है कि सम बी जो है वो ए है, तो पॉसिबिलिटी में हम क्यों जाए, जब हमें साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि सम बी आर ए, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, हो सकता है में हम क्यों जाए, जब हमें साफ साफ दिख रहा है कि सम बी आर ए, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में हमको नहीं जाना, गलत हो गया। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखिए सम ए आर बी तो सही है, अब पॉसिबिलिटी में हम क्यों जाए, हम जब देख रहे हैं कि बी का कुछ पार्ट ए ले रखा हुआ है, यानी सम बी आर ए तो सही है, हमें साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में, तो पॉसिबिलिटी में हम क्यों जाए, गलत हो गया। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए जो है वो बी हो सकता है? देखिए पूरा का पूरा ए बी हो सकता है, जब हम देख रहे हैं कि हाँ डायग्राम में डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि पूरा का पूरा ए बी है, तो इसमें हो सकता वाली बात कहां से आ गई, पॉसिबिलिटी क्यों हम लोग लेके चले, चलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। बोल रहा है नो ए आर बी, नो ए आर बी, चलिए ठीक है, एंड देन नो बी आर सी। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है नो बी आर सी, ठीक है। अब चलिए हम लोग कंक्लूजन की ओर चलते हैं। नो ए आर सी, क्या आपको साफ साफ ए और सी के बीच में कोई भी कनेक्शन नो का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यदि इस तरीके से होता कि हम लोग यहाँ पे ये कनेक्शन हम लोग बना देते, स्टेटमेंट में ये कनेक्शन ऐसा रहता नो ए आर सी, तब हम लोग कंक्लूजन का नो ए आर सी हम लोग सही टिक कर सकते थे। लेकिन हमें दिख ही नहीं रहा है कोई रिलेशन ए और सी के बीच में नो का, तो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। तो हमारा नो ए आर सी जो होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली हमको नहीं दिख रहा है कि हाँ ए और सी के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। नो सी आर ए, अब वही देख लीजिए, नो सी आर ए, क्या आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि सी और ए के बीच में नो का रिलेशन? नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। अब आ जाइए, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए हो सकता है वाली में बात आ गई। बोल रहा है कि कोई भी ए सी नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें स्टेटमेंट को भी देखना है कि हाँ स्टेटमेंट मेरा लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पॉसिबिलिटी में नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं पॉसिबिलिटी के केस में, तो हमारा स्टेटमेंट को कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो दैट मीन्स नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा ए सी नहीं हो सकता है? सही में नहीं हो सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी में नहीं हो सकता है, आंसर सी, आंसर ये हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। अब उसी तरीके से नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इसमें बोल रहा है कि कोई भी सी जो है वो ए नहीं है पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अब देखते ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देख लीजिए, नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हम लोग इसको इस तरीके से डायग्राम बना दे, इस तरीके से हम लोग नो का रिलेशन बना दे, लेकिन हमारा स्टेटमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो देखिए पॉसिबिलिटी में ये लाई कर जा रहा है कि हाँ भाई हो सकता है, नो सी आर ए बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में आप जितना अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हैं, पर स्टेटमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उस केस में आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिए, पॉसिबिलिटी वाले शुरुआत में पॉसिबिलिटी वाले केस में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है जैसे, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को आदत बन जाएगी, हम लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें बोल रहा है क्या, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, बोल रहा है कि क्या ये हो सकता है कि कोई भी ए सी ना हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई भी ए सी ना हो, ठीक है। उसी तरीके से नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है कि कोई भी सी ए ना हो? बिल्कुल हो सकता है कोई भी सी ए ना हो, ठीक है। हम लोग को बस एक इस तरीके से लाइन नो का रिलेशन बना देना है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट को कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं सम ए आर सी। अब देखिए ये डेफिनेट कंक्लूजन हो गया। सम ए आर सी आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको गलत कर देंगे, ये फॉलो नहीं करेगा। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आपको दिख रहा है कि कुछ ए जो है सी हो सकते हैं? चलिए देख लेते हैं। हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं, नो ए आर बी, सम ए आर सी, नो का रिलेशन। अब देखिए इस डायग्राम से आप इसको लाई कराएं, नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो बी आर सी, नो बी आर सी, लाई कर रहा है, हमारा स्टेटमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो अब देख लीजिए सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो सकता है, हो सकता है,
ठीक है, आप जितना अच्छे से इमेजिनेशन करोगे उतना जल्दी पॉसिबिलिटी का आप कंक्लूजन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, सम ए आर बी। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, सम ए आर बी, नो बी आर सी। चलिए हम लोग ड्रॉ कर लिए, नो बी आर सी। पहला कंक्लूजन क्या बोलता है, नो ए आर सी। क्या हमें साफ साफ दिख रहा है ए और सी के बीच में नो का रिलेशन? नहीं दिख रहा है। हम लोग ये कंक्लूजन रॉन्ग कर दिए, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। नो सी आर ए, क्या हमें साफ साफ दिख रहा है सी और ए के बीच में नो का रिलेशन? नहीं दिख रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी की केस आ गई, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई भी ए सी नहीं हो सकता है? हो सकता है वाली बात है। तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो है पूरा का पूरा ए सी नहीं हो सकता है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दिए, मान लिए, तो हाँ भाई नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन हमारे स्टेटमेंट में बार बार कह रहा हूं कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या आप देख लीजिए, ये लाइन ड्रॉ करने से हमारे स्टेटमेंट को कोई नुकसान हो रहा है? सम ए आर बी, सम ए आर बी सही है, नो बी आर सी, नो बी आर सी सही है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी मतलब मानना, हो सकता है। ठीक है, इमेजिनरी, तो नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, फॉलो हो जाएगा। नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, चलिए ये भी फॉलो हो जाएगा। सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ सी ए हो सकते हैं? चलिए देख लेते हैं हम लोग, हो सकते हैं यानी सम ए आर बी, इस डायग्राम को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, एंड सम सी आर ए, सम सी आर ए, और यहां नो का रिलेशन। अब देखिए स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को कोई असर पड़ रहा है? सम ए आर बी, सम ए आर बी है, एंड नो बी आर सी, नो बी आर सी है, यानी कोई भी असर नहीं हो रहा है हमारे स्टेटमेंट को। अब देख लेते हैं, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सम सी ए आर ए बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी की केस में। चलिए ये फॉलो कर गया। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए जो है बी हो सकता है? देख लीजिए, चलिए इसके लिए भी मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। आप जितना ज्यादा पॉसिबिलिटी में इमेजिनेशन करेंगे उतना जल्दी बनेगा, और ये तभी हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब चलिए ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, ऑल ए आर बी, ठीक है, एंड बोला है बी, नो बी एस सी। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट को कोई असर पड़ रहा है। अब बोल रहा है सम ए आर बी, जब पूरा का पूरा ए बी के अंदर है तो सम का तो छोड़ ही दीजिए, सम तो ऑलरेडी होगा ही। ठीक है, एंड नो बी आर सी, नो बी आर सी, यानी हमारे स्टेटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, ऑल ए आर बी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ये भी फॉलो कर गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है नो ए आर बी, नो ए आर बी। चलिए हम लोग बना लिए। फिर बोल रहा है ऑल सी आर ए, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ऑल सी आर ए। चलिए ऑल सी आर ए भी हम लोग बना लिए। ठीक है, अब हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं, नो सी आर बी। अब देखिए पूरा का पूरा ए जो है बी नहीं है, हमें दिख रहा है, और ए के अंदर सी है, ए के अंदर सी है। जब पूरा का पूरा ए ही बी नहीं है तो सी भी कहां से हो सकता है, क्योंकि ए के अंदर सी है। तो नो सी आर बी बिल्कुल सही है, फॉलो करेगा। नो बी आर सी, अब देखिए नो बी आर सी बिल्कुल सही है, फॉलो करेगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, पूरा का पूरा ए जो है बी नहीं है, पूरा का पूरा ए जो है
बी नहीं है। जब पूरा का पूरा ए ही बी नहीं है तो ए के अंदर सी है तो सी कहां से बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब देख लेते हैं कोई कंक्लूजन थर्ड में, नो सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी की बात आ गई। अब बोल रहा है कि कोई भी सी बी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी सी बी नहीं हो सकता है, लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा सी बी नहीं होगा। जब हमें साफ दिख रहा है तो हम पॉसिबिलिटी में क्यों जाए, ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल ए आर सी, क्या पूरा का पूरा ए सी है? बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया, हमें दिख ही नहीं रहा है कि पूरा का पूरा ए सी हो। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को दूंगा और उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर आप लोग का क्या आया, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग के लिए होमवर्क में दूंगा, आप लोग को होमवर्क में दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग को होमवर्क में करना है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी जो क्वेश्चन है और भी बेसिक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह बने रहिए हमारे इस सेशन में। इस सेशन में हर एक तरीके का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलोजिज्म के लिए, सिलॉक्स के लिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना से ज्यादा हो सके इसको लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।